स्टूडेंट ये है डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आप अगर देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर की स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें फ़र्क क्या है पिछली दो कॉन्फ़िगरेशन से, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग से? अब इसकी दोनों इनपुट पर वोल्टेजेस अवेलेबल है। ठीक है, इनपुट 1 पर भी V1 वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इनपुट 2 पर भी V2 वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका आउटपुट का इनपुट से क्या रिलेशन बनेगा? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ये दो कंडीशंस अगर आपको आती हैं तो आप इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंपली दो कंडीशन अप्लाई करने के बाद बाईपास कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है V नेगेटिव और V पॉजिटिव, इसकी हम KCL की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम अगर मैं V नेगेटिव की यूजिंग नोडल एनालिसिस इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी? V नेगेटिव माइनस V1 ओवर R1 प्लस V नेगेटिव माइनस V0 ओवर R2 प्लस I नेगेटिव इक्वल टू 0। ये हो गई V नेगेटिव की इक्वेशन। V पॉजिटिव की अगर मैं इक्वेशन लिखूं यूजिंग नोडल एनालिसिस, तो V पॉजिटिव माइनस V2, V पॉजिटिव माइनस V2, समझ में आ रही? V पॉजिटिव माइनस V2 ओवर R3 प्लस V पॉजिटिव ओवर R4, V पॉजिटिव ओवर R4 प्लस I पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमने लिख ली। अब हम अप्लाई कर देते हैं ये कंडीशंस। अगर V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल है तो या इस V पॉजिटिव को V नेगेटिव कर लें या इस V नेगेटिव को V पॉजिटिव कर लें, एक ही बात है। और दूसरा I पॉजिटिव और I नेगेटिव 0 है। अगर ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और V पॉजिटिव अगर V नेगेटिव के इक्वल है तो हम इनमें से किसी एक को, इस V नेगेटिव को V पॉजिटिव कर लें या इस V पॉजिटिव को V नेगेटिव कर लें, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लें। तो हम इस V पॉजिटिव को V नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि V पॉजिटिव V नेगेटिव के इक्वल है। तो मैं इसको V नेगेटिव कर लेता हूँ। अब दोनों इक्वेशन में V नेगेटिव है तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें, क्योंकि हमने इन दी एंड V नॉट को इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिखना है, तो एक इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं V नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि हमें आउटपुट चाहिए V नॉट इन टर्म्स ऑफ इनपुट चाहिए होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का लिखने का तरीका यही है कि हम आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स लिखते हैं। तो ये V नेगेटिव एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। तो V नॉट की इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी? V नॉट हो जाएगा V नेगेटिव माइनस V1 ओवर R1 प्लस V नेगेटिव ओवर R2 इंटू R2 के इंटू R2 के इक्वल। तो ये क्या बन गया?
इसमें से हम वी नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं और R2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 प्लस वी नेगेटिव और R1 प्लस वी नेगेटिव और R2। तो जब R2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये R2 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक R2 यहाँ पे आ जाएगा और एक R2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम इन दोनों वैल्यू में से वी नेगेटिव कॉमन ले लें, पहले जैसे वी नेगेटिव की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वी नेगेटिव किसके इक्वल बनेगा? वी नेगेटिव विल बी वी नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं 1/R3 प्लस 1/R4। वी नेगेटिव will be equal to V2 over R3। तो R3 R4 और R4 प्लस R3 V नेगेटिव V2 over R3, so V negative will be V2 over R3 into R3 R4 divided by R3 plus R4। R3 R3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं V2 R4 over R3 plus R4 into V2। दिस इज V नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करें। V नेगेटिव अगर हम कॉमन ले लें तो वो बनता है, इसको सॉल्व करेंगे V नॉट विल बी माइनस V1 R2 ओवर R1 प्लस V नेगेटिव कॉमन लेंगे R2 ओवर R1 माइनस बाय माइनस R2 ओवर माइनस नहीं R2 ओवर R1 प्लस 1 इंटू V नेगेटिव। अब इस V नेगेटिव में ये वैल्यू अगर आप पुट कर दें इस V नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा? V नॉट इज इक्वल टू माइनस V1 R2 ओवर R1 प्लस इसका भी आप एलसीएम ले लें R2 प्लस R1 इंटू V नेगेटिव की ये वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। V नेगेटिव इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू बनेगी R4 ओवर R3 प्लस R4 इंटू V2। अब इस इक्वेशन में R1 आ रहा है, R2 आ रहा है, R3 आ रहा है, R4 आ रहा है, और हमने V नॉट को इन टर्म्स ऑफ गो के एक सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, लेकिन हमने V नॉट को इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिख लिया। हमने V नॉट को इन टर्म्स ऑफ V1 और V2 लिख लिया है। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना। तो अगर मैं यहाँ पर अजम्पशन करूँ, अजम्पशन क्या करूँ, मैं कहूँ कि R4 एक्चुअली R2 के इक्वल है, रेजिस्टर्स है ना, रेजिस्टर की वैल्यूज मैं कहता हूँ R2 R4 के इक्वल है और R1 R3 के इक्वल है, या R3 R1 के, R4 R2 के इक्वल है, R4 R2 के इक्वल है और
R3 R1 के इक्वल है, और मैं R4 और R3 की जगह R2 और R1 अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, V0 विल बी माइनस V1 R2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R1 over R1 into R4 is actually R2 over R3 is actually R1 plus R2 times V2। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस V1 R2 over R1 प्लस R2 टाइम्स R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 टाइम्स R1 प्लस R2, तो ये कैंसिल हो जाता है ऐसे ही, और पीछे रह गया R1, अगर हम इसके साथ V2 भी कैंसिल, ये R2 और R1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में है R2 ओवर R1 और हम लिख देंगे V2 माइनस V1 टाइम्स R2 ओवर R1 इज एक्चुअली V0। V2 माइनस V1 टाइम्स R2 ओवर R1, तो इससे हमें समझ के आ रहा है कि ये बेसिकली डिफरेंस ले रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर V2 और V1 का डिफरेंस आएगा आउटपुट पर, और वो फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। एम्पलीफिकेशन फैक्टर कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेजिस्टर्स, ठीक है। तो जो इस केस में है R2 ओवर R1, तो आपने जितना एम्पलीफाई करना है उस लिहाज से आप ये वैल्यू सेट कर सकते हैं, और बाकी जो भी ये वोल्टेज होगा ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो अगर आपको सब्ट्रैक्शन या डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चाहिए, या आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, आपको पता है कंपैरेटर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को, दो इनपुट्स को कंपेयर करता है कि वो इक्वल है, ग्रेटर है या लेस है। तो अगर आप सिंपल V2 और V1 का डिफरेंस लेना चाह रहे हैं तो R2 और R1 की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करें कि वो 1 बन जाए। लेट्स से R2 भी 10 ले लें, R1 भी 10 ले लें, तो होगा क्या कि 10 over 10 1, तो आउटपुट प्योरली इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। ये आपकी इनपुट का डिफरेंस ले लेता है, ठीक है, और ये डिफरेंस बहुत सी जगहों पर यूज हो सकता है, जिसकी सबसे मेन एप्लीकेशन है कंपैरिजन। आप दो इनपुट को कंपेयर करते हैं, और आपको पता है कंपैरिजन हमारे स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इफ एल्स बेसिकली सारे कंपैरेटर्स पे बेस करते हैं, ठीक है। ये इनपुट इससे बड़ी है, ये इनपुट इससे ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, इन तीनों पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं। तो कंपैरेटर्स प्रोसेसर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये इसकी एक एप्लीकेशन। और इसके अलावा लेट्स से स्ट्रीट लाइट्स हैं। स्ट्रीट लाइट्स में आप चाहते हैं कि जब अंधेरा हो तो लाइट ऑन हो जाए, तो आपने उसमें भी बेसिकली कंपैरेटर लगाया होता है, वो दो इनपुट को मुसलसल कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट उसमें रेजिस्टर लगे हुए होते हैं, जैसे ही लाइट की वजह से उनकी रेजिस्टेंस चेंज होती है वो दो इनपुट्स को मैच कर रहा होता है, जैसे ही वो मैच होती हैं वो लाइट्स ऑन या ऑफ कर देता है। तो बेसिकली ये सारे कंपैरेटर के यूजेस हैं। पॉसिबल अगेन ये आउटपुट इसकी इनका डिफरेंस होगी, लेकिन आपने इस चीज को नहीं भूलना, आउटपुट उतनी ही आ सकती है जितनी इन सप्लाईज की आप वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आउटपुट को ये लिमिट करती हैं। आई होप कि आपको डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर समझ में आ गया।